नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ विजन सॉरी विजन कैसे विजन से हम स्ट्रेटजी डिराइव करते हैं और एक्शन डिराइव करते हैं, वैल्यूज डिराइव करते हैं। विजन हमें एक डायरेक्शन देता है लाइफ में, जिससे हमारे लाइफ में क्लैरिटी आती है कि हमें डेली एक्शंस क्या करने चाहिए। एंड व्हेन caught up caught up with caught up in dilemmas, moral dilemmas, तो हम कौन से वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करेंगे, वो हमें विजन स्टेटमेंट से ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने है एक बहुत ही महान शख्स राजीव दीक्षित, जो भारत अ, जो भारत के एक समाज सुधारक, अ, समाज सेवक है, से समाज सेवक रह चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने इस विजन के साथ काम किया। उनका विजन था कि मैं भारत को भारतीयता के मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आइए हम इस विजन को एनालाइज करते हैं और इससे देखते हैं कि इससे डेली एक्शंस या स्ट्रेटजी या किस तरह के वैल्यूज डराइव होते हैं। ओके, तो उनके उनके सिद्धांत क्या थे कि भारत को भारतीयता के मान्यता के आधार पर, उनका कहना था कि पिछले 200 साल से जो अंग्रेज आ गए हैं, उनकी वजह से उनकी वजह से समाज में भारतीयता को लोग भूल गए हैं। भारतीयता से उनका मतलब क्या था? भारत के मूल्य। भारत के मूल्यों में आती है भारत की शिक्षा पद्धति। आप सभी जानते हैं भारत की शिक्षा पद्धति में गुरुकुल की व्यवस्था थी, जहाँ पे सारे शिष्य अपनी ब्रह्मचर्य की अवस्था में गुरुकुल में आते थे। वहाँ पे गुरु उस गुरुकुल आश्रम को संभालते थे, और जो बच्चे होते थे, जो शिष्य होते थे, वो खाने की व्यवस्था करते थे और वहीं शिक्षा लेते थे और वहीं रहते थे। और उन्हें अ, धातु शास्त्र से लेके भौतिक शास्त्र, धनुर्विद्या, वेदों की दीक्षा, हर चीज पढ़ाया जाता था, राइट। और उनका भारतीयता, उनका मानना था कि भारत भारत की जो भाषाएं हैं, जो मूल भाषाएं हैं, संस्कृत, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, जो भी आपकी मातृभाषाएं हैं, अगर आप उससे पढ़ेंगे तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, वो ज़्यादा मूलभूत होगी, फंडामेंटल होगी। और उनका ये भी दावा था कि आपको साइंटिस्ट बनने के लिए या कोई मूल विचारक बनने के लिए आपको फंडामेंटल थिंकिंग की ज़रूरत है, जो कि अपनी मातृभाषा में ही हो सकती है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन को लीजिए, न्यूटन को लीजिए, सभी ने अपनी मातृभाषा में ही काम किया। बिकॉज उसमें जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होती है, लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, देन आप उसको समझते हैं, तो उसमें बहुत सारा मीनिंग जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती और आप चीज़ों को रटने लगते हैं, विच जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को हैम्पर करता है एंड लीडिंग टू फंडामेंटल थिंकिंग को हैम्पर करता है। तो खैर, तो उनका जो ये विजन था कि भारत को मैं भारत की आयुर्वेद, भारत की शिक्षा, भारत की भाषा, भारत के अर्थशास्त्र, भारत की फिलॉसफी, उन मूल्यों पे मैं फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। तो उनको एक डायरेक्शन मिल गया। नाउ स्ट्रेटेजी इज टू स्वदेशी। अब ये मूल्य क्या हो गया? स्वदेशी। कि खुद का ही व्यापार हो, खुद के देश का व्यापार हो, जो पद्धतियां और मेथड्स हैं, जो भाषाएं हैं, वो सब भारतीय हो। उन्होंने इवन जो विदेशी कानून है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी विरोध किया कि ये बहुत ही ये कॉलोनियल सिस्टम था जिसने एक्सप्लॉइट किया है हमें थ्रू दी सिस्टम्स,
and which should not incorporate into our system. Our system is so diverse कि हमें बहुत डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए rather than जो अंग्रेजों की सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, इतनी डाइवर्स जनसंख्या के लिए हम सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी अपना के इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं हो सकते। और उसका जीता जाता सबूत है, हमारे अस्पताल देख लें, हमारे न्यायालय देख लें, कितने केसेस हैं वहाँ पे जो पेंडिंग है, जो सही से सॉल्व नहीं हो पाते। पुलिस सिस्टम देख लें, लोगों का इंस्टीट्यूशंस में यकीन नहीं है, लोगों का देश प्रेम नहीं है, लोग फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट में अभी भी हैं कि वो गवर्नमेंट से दूर रहते हैं और उसके इंस्टीट्यूशंस पे उनको भरोसा नहीं है। एंड दैट लैक ऑफ सर्विस, उसने कुछ स्टेट में तो गुंडा पावर एस्टैब्लिश कर दिया था टू सर्व दोज justice that has not been served through the institutions we have made. So anyway, so 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 आप देख लीजिए इस एग्जांपल से हाउ वी कैन डिराइव वैल्यू, और उससे फिर स्ट्रैटेजीज एंड डेली एक्शंस में हमें किस तरह स्वदेशी चीज़ों को फॉलो करना है, राइट। अनदर एग्जांपल IIM इंदौर के विजन को लेते हैं। आई हैव बीन टू दिस इंस्टीट्यूट, सो आई टेल यू व्हाट IIM इंदौर का जो विजन है वो है कि इज टू बी प्रीमियर contextually relevant business school with world class academic standards, developing socially conscious managers, leaders, and entrepreneurs. Right? It focuses on excellence in education, research, training, while pedagogy. So let's say अभी इस तरह का विजन स्टेटमेंट है, तो इससे स्ट्रैटेजी या डेली एक्शंस कैसे आप डिराइव करते हैं? तो IIM इंदौर ने नाउ सोशली कॉन्शियस मैनेजर्स बनाने के लिए दे हैड वन प्रोग्राम कॉल्ड रूरल एंगेजमेंट, वेयर पीपल विल गो इन रूरल एरियाज और वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसकी स्टडी करेंगे और उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मेजर करेंगे। एंड दिल आल्सो सी कि रूरल में, रूरल एरियाज में सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसी है, और इन सब चीज़ों की रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। सो दैट मेक देम रूरली socially very conscious. So that was one effort to make social conscious leader. World class academic standards के लिए what they have done is that people used to go on student exchange. So उनसे उनको global exposure मिलता था। And what is the standard of education in global institutes like Europe में बहुत लोग student exchange में जाते थे मेरे टाइम पे। And to be a contextually relevant उन्होंने industry interference का जो है इंडस्ट्री इंटरफेस प्रोग्राम था, जिसमें लोग जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे जाके विजिट करते थे एंड दे यूज्ड टू गैदर इनसाइट एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। एंड द पेडागोगी वाज पार्टिसिपेटिव सेंट्रिक, यहाँ पे केस स्टडी डिस्कशन होता था जिसमें दे मेक श्योर दैट क्लास पार्टिसिपेशन का आपका एटलीस्ट मिनिमम 20% वेटेज रहेगा, 20%। So these policies have made sure that they are following their vision. Let's talk about Indian Constitution. Abhi this is the preamble of Indian Constitution, and we'll study कि ये इस एक तरह से इंडिया का विजन ये है, right? इंडिया क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया? तो they have mentioned that we the people of India, इन्होंने have solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist democratic republic and to, तो इसका मतलब है कि हम इंडिया वालों ने, हालांकि सारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे, बट फॉर एग्जांपल इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया है, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया है एक सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन में। सेकुलर बाद में ऐड किया गया है, विल नॉट गो इनटू दैट, बट आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सेकुलर हियर। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स कि जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को और उनमें फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है और नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखना है विद डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। सो ये था पर्पज, ये था विजन टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। वाई वी कॉन्स्टिट्यूटेड? सोवेरियन का मतलब है इंडिपेंडेंट स्टेट जो अपने इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल डिसीजंस ले सके, एक्सटर्नल सिक्योरिटीज
पे डिसीजन ले सके. So that's called a sovereign state. Socialist, how we are socialist? We see कि हम जो है टैक्स लेते हैं. We try to tax more from higher income people and distribute it to uh, lower income people through welfare schemes. और हम कम अर्न करने वाले लोगों से टैक्स भी नहीं लेते. there's a limit. So that shows कि we are a kind of socialist nation. Also we we don't let, you know, in free market we don't let any agency, any company to create monopoly. We have taken measures as a country in order to not promote the monopoly, or कुछ rule लाके कुछ policies लाके we try to make sure that every people participate and the consumer का जो interest है वो save रहे. That also shows कि we it comes under the socialist framework. Secular is again in Indian context. India says that by secular nation means that we should respect every religion, सर्व धर्म संभाव. और हम uh, उसमें ज़रूरत पड़ने पे will make some rule irrespective of religion. So हमारा कोई religion नहीं होगा, but हमारे लिए सारे धर्म समान होंगे. But in European context it's different. They have said that कि हमारा कोई participation ही नहीं रहेगा. They restricted themselves principally to not involve into religion fairs because they have come from Christian country and now so उनका church और उसका affair they'll not entertain. So that's how our secularism is different. But anyway, and we are democratic republic. So democracy means democracy जो principle है that means majority should rule. So majority should rule, how that will decide through elections. And there are other things that legitimize democracies, that free election, referendum. इंडिया में तो नहीं होता बट अदर कुछ यूरोपियन कंट्रीज में दे मेक श्योर द डिसीजन गो थ्रू रेफरेंडम्स ऑन लॉज एंड सेक्टर. हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव assemblies हैं. And republic is nothing but you can't have a king and monarch, right? So in India we put president as a ceremonial thing, but he's also elected, not inherited king or monarch. So that way we are republic also. And and to secure why we have constituted India into this, so that it can secure the justice. But what kind of justice? It should be social, economic, political, and it should protect the liberty of what? Thought, expression, belief, faith, worship, and also secure the equality of what? Status and of opportunity. So you see in the policies and rules in the constitution, they have elaborated on this. What sort of equality of status means, what sort of liberty of thought means, expression means. अब इस पे भी कुछ rules होंगे, there would be. So those are elaborated in further constitution, and that says that जो executable हो, जो daily actions में आ सके. This is the vision statement, kind of vision statement. उसके बाद we explore into how we can whatever action we should take, it should hold this, right? Hold this vision. And like integrity of nation. To secure this, we know India is a very diverse country. यहाँ पे आईपीएस और आईएएस जैसी सर्विसेज हैं, राइट? आईएएस रेवेन्यू कंट्रोल करता है, आईपीएस पुलिस सर्विसेज कंट्रोल करता है, एंड दे हैव डन इट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कोई स्टेट के पास पूरी पावर ना चली जाए, सेंट्रल में रहे, सो दैट इट नॉट वो अलग ना हो जाए कभी कोई रिवोल्यूशन करके, राइट? And for unity there's a legitimate flag, one Rashtragan, etc. So these are the actions and the policies and rules are derived from this vision statement. So wherever you see any institute, any vision statement, you should see how those vision statements are guiding the
actions, strategy, and what sort of values they uh, adhere, right? Whenever they caught in dilemma. So that's the purpose of having a vision statement. So if you have a vision statement in your life, your daily actions would be easier to follow. You'll not be caught in most of the time dilemmas, and you'll be clear with your strategy and actions. Thank you so much for watching this.